हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंचन विद लाइब्रेरी साइंस। आज हम देखने जा रहे हैं जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय का पेपर हुआ था एमपी सेट 2022 का। बिना समय गवाए हम सीधे प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, सही पदानुक्रम संबंध संरचना क्या है? व्हाट इज द करेक्ट हायरार्की और रिलेशनशिप स्ट्रक्चर? कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एमपी सेट का सिलेबस यूजीसी नेट जो भी एनटीए करवा रहा है बिल्कुल उसके जैसा ही है, सेम सिलेबस फॉलो किया गया था। अगर आप सिलेबस बहुत अच्छे से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं या क्या टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी तक एमपी सेट जितनी बार भी हुई उसमें पुस्तकालय विज्ञान विषय को नहीं सम्मिलित किया गया था, तो ये बहुत परेशानी का विषय था कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा। एनटीए के बेसिस पे पूछा जाएगा, उतना टफ लेवल होगा, या फिर दूसरे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के सेट के पेपर्स होते हैं उस तरह से पूछा जाएगा। अभी जो वर्ष 2024 के लिए सेट होनी है उसमें सबसे अच्छी बात है कि आपके पास 2022 का एक मॉडल पेपर है कि प्रश्न पत्र कैसा आया था और आपको किस विषय पर कितने स्तर पर जाकर तैयारी करनी चाहिए। हम आते हैं तो हमें ये प्रश्न देखते ही पता चल रहा है कि ये पहले यूनिट का प्रश्न है जिसमें हम डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन साइकिल और ये सब पढ़ते हैं। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज करेक्ट हायरार्की और अ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जब तथ्य अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं हम ऐसे ही उन्हें प्राप्त करते हैं तो वह डेटा कहलाते हैं। जब हम उन्हें प्रोसेस्ड करते हैं, उन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो वह सूचना बन जाती है जो मीनिंगफुल होती है। डेटा को जब मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन बनती है, और इन्फॉर्मेशन को जब हम लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो नॉलेज बनता है, और नॉलेज की ही चरम सीमा विजडम कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1-2 साल पहले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम पूरा ना देकर डेटा का डी, इन्फॉर्मेशन का आई, नॉलेज का के और विजडम का डब्ल्यू दिया गया था। तो अगर प्रश्न उस तरह से आता है तो भी आप ध्यान रख सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम शैनन एंड वीवर्स थ्योरी। अब जो हमारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं उसमें दो कैटेगरी है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये जो शैनन और वीवर का मॉडल है ये 1948 में आया, ये लीनियर कैटेगरी का मॉडल है। इसमें 5 एलिमेंट्स बताए गए थे, सोर्स, एनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, सोर्स होगा जिसे मैसेज भेजा जा रहा है, मैसेज खुद होगा जिसे हम भेज रहे हैं, एक चैनल होगा जिसके थ्रू उसे भेजा जाना है, और एक रिसीवर होगा जिसके पास वो मैसेज पहुंचेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन सोसाइटी टर्म किसने दी? तो ये फिट्स मैचलप ने दी है, और फिट्स मैचलप जो थे वो एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। 1971 से 1974 तक इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं फिट्स मैचलप। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखिए, एक आध क्वेश्चन आपको इतना बेसिक जरूर आएगा कि लाइब्रेरी साइंस में जो टर्म्स आई हैं, कम्युनिकेशन, बिब्लियोग्राफी और लाइब्रेरी, है ना, थिसॉरस, डिक्शनरी, ये वर्ड्स जो आए हैं ये बेसिकली किस लैंग्वेज के वर्ड हैं और एक्चुअल किन वर्ड से डिराइव होकर या किन शब्दों से ये मिलकर बने हुए हैं। जैसे कैटलॉग, तो कैटालॉगस 2 शब्दों से मिलके बना है। इस तरह से आपको ये बेसिक प्रश्न भी पता होना चाहिए। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ब्रोकर इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स क्या होते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए, these refer to those individuals or firms who provide information service for a fee, है ना, उन व्यक्तियों या फर्मों को संदर्भित करता है जो एक सूचना शुल्क के द्वारा सूचना प्रदान करते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज जब पढ़ते हैं, सूचना मध्यस्थ, तो उसमें कई प्रकार के सूचना मध्यस्थ हम पढ़ते हैं। तो इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स भी एक सूचना मध्यस्थ है जो किसी संस्था और उन लोगों के मध्य में जो किसी विषय विशेष पर एक सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए एक मिनिमम चार्ज आपको पे करना पड़ता है, वो इंफॉर्मेशन ब्रोकर कहलाते हैं।